हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड पर और सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, नए साल के उपलक्ष्य में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सुपर कमांडो ध्रुव की नियो सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स ग्राउंड ज़ीरो। इसके पहले की कॉमिक्स है ट्रैप, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अंधकार। कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सर्वत्र से अंधकार व्याप्त था, लेकिन फिर ब्रह्मांड के साथ ही प्रकाश के अस्तित्व ने अंधकार का अस्तित्व धूमिल कर दिया। लेकिन यह तथ्य आज भी विवादास्पद है कि वास्तव में अस्तित्व किसका है, अंधकार का या प्रकाश का। प्रकाश के समर्थकों का मानना है कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार का निर्माण करती है। जबकि अंधकार को मानने वाले कहते हैं कि प्रकाश क्षणिक है, जबकि अंधकार सदा सर्वदा के लिए है। अंधकार ही सब कुछ है। ये भी सच है कि अत्यधिक प्रकाश भी अंधकार फैलाता है। प्रकाश है तब भी अंधकार है, और प्रकाश नहीं है तब भी। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि दोनों का अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक उसी प्रकार अच्छाई और बुराई क्रमशः प्रकाश और अंधकार के पूरक हैं। अच्छाई के समर्थकों के लिए बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है, और बुराई के उपासकों के लिए अच्छाई का। वैसे ही जैसे कभी अच्छाई बुराई पर हावी होती है तो कभी बुराई अच्छाई को दबा देती है, वैसे ही जैसे प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, तो अंधकार भी प्रकाश पर कभी ना कभी हावी हो ही जाता है। ठीक वैसा ही अंधकार इस समय मेरी जिंदगी के हर कोने पर पसर चुका है। अब या तो मैं इस अंधकार पर हावी होकर इसे सदा के लिए खत्म कर दूंगा, या फिर सदा के लिए इस अंधकार का हिस्सा बन जाऊंगा। अनजान समय और स्थान। बस बहुत हुआ। शुक्म। तुम सभी सो कॉल्ड महानायक मिलकर भी मुझ पर काबू नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तुम सर्वनायकों के अल्प विकसित दिमाग में इतनी आसानी से नहीं घुसेगी। और जो काम आसानी से ना हो सके उसे करने के लिए कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। मुझे भी वह कदम उठाना ही होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे उस कदम को उठाने के बाद तुम लोगों को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बुम, कुम, कुम। अपनी शक्ति के मद में चूर, तू ये भूल गया दुष्ट कि इस संसार में कोई भी वस्तु अनश्वर नहीं है। तुझे प्राप्त हुई यह शक्ति भी मानवों द्वारा निर्मित किसी शक्ति से तुझे पराजित करना दुष्कर अवश्य होगा, किंतु दैवीय शक्ति के सम्मुख तेरी ये शक्तियां तुच्छ है नराधम। अपनी क्रोधाग्नि से तेरे धातुई शरीर को क्षण भर में पिघलाकर तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी मैं। सही, सही कह रही है तू। संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। हर वह चीज़ जो अस्तित्व में है उसका नष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यही बात तुझ पर भी लागू होती है। ये असंभव है। इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु मेरे ताप के सक्षम समक्ष नहीं ठहर सकता। यह संभव है देवी, क्योंकि रोबो अनश्वरेश्वर है। राजनगर कुछ समय पहले। अरे, अरे आराम से बच्चों, चोट पहुंचा लोगे तुम खुद को। ये सब तुम्हारे लिए, एक एक करके लो। हैप्पी बर्थडे मिस्टर माधवन। लेकिन आज के दिन इनसे सब्र की उम्मीद करना मुश्किल है। हर साल इस महीने की इसी तारीख के आते आते इन बच्चों का उत्साह और बेसब्री अपने चरम पर होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आप आने वाले हैं। और आपके आने का मतलब ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ। हाँ, सही कहा तुमने माही। मैं भी तो इन बच्चों का उतावलापन देखने के लिए यहाँ आता हूँ। इनके चेहरे की मासूमियत और होठों पर खेलती निश्चल मुस्कान ही मेरे जीने की वजह है। ये मेरे लिए अमृत समान है, मुझे जीवित भी रखती हैं और स्वस्थ भी। आप इन बच्चों के लिए भगवान से कम नहीं है मिस्टर माधवन। भगवान तो बहुत दूर की बात है माही। हम इन बच्चों के लिए इंसान ही बन जाएं, वही इन मासूमों के लिए काफ़ी है। माफ़ कीजिएगा मिस्टर माधवन। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी देर से बार बार ऑर्फनेज के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे हैं। किसी के आने का इंतज़ार है आपको? हाँ, किसी खास का, क्योंकि हर साल मेरे साथ ही इन बच्चों की खुशी को दुगना करने के लिए यहाँ आता है वह। मेरी तरह ही इस जगह से, इन बच्चों से खास लगाव है उसका। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी, जो इन बच्चों की तरह ही हर एक राजनगर वासी के चेहरे की मुस्कान का कारण है। आप सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हैं? और कौन है जो राजनगर वासियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? हालांकि इस बार आज का दिन बच्चों को इसके बिना ही मनाना होगा। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया था।
लेकिन शायद ऊपर वाले को इन बच्चों के चेहरे पर मायूसी और उदासी मंजूर नहीं थी। तभी तो मौत के मुंह में जाकर भी वापस आया राजनगर का वह रक्षक। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि राजनगर और राजनगर को उस सच्चे रखवाले के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान सदा बनी रहे। ईश्वर हमेशा उसे बुरी नज़र से बचाए रखे और राजनगर के आकाश में उम्मीद की किरण बनकर हमेशा टिमटिमाता रहे। सुपर कमांडो ध्रुव, जानती हो ऐसे चलती सड़क पर गंदे बच्चे खेलते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो ना, फिर ऐसा क्यों किया? अभी अनहोनी घट जाती तो? कोई सी चलती सड़क, सड़क भी कभी चलती है क्या बुद्धू? और अननोनी क्या होती है ध्रुव काका? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती। डांट तो अभी भी पड़ेगी, क्योंकि बात ही ऐसी की आपने। तो आप मुझे डांट से बचा लेना, नहीं तो अननोनी हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है दादी अम्मा, नहीं होने देंगे अननोनी। डिवाइन हॉस्पिटल राजनगर। हाँ, सुने तो हम भी हैं, लेकिन कभी आमने सामने कछु करते हुए देखे नहीं हैं उसे। और हमें नहीं लगता कभी सामने पड़ेगा भी वह हमारे। काहे? काहे? वह इसलिए कि हमें किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अरे हम खुद ही दूसरों को सिक्योरिटी देते हैं, तो हमें काहे किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत? और तुम्हें एक बात बताते हैं, जो बात किसी को भी नहीं पता है। एक बार हम गए थे कमांडो फोर्स में दाखिल होने की अर्जी देने के लिए, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर ही दिमाग ख़राब हो गया हमारा। अरे ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ बच्चों का खेल हो रहा था। बिल्कुल नौसिखिए ट्रेनर भर रखे थे। हमारे स्टैंडर्ड का कुछ था ही नहीं वहाँ पर। इससे पहले कि हमारे दिमाग का दही हो जाता, हम फ़ौरन बोले, बात करवाओ हमारी अपने कप्तान से। हंगामा ही काट दिया हम वहाँ। जब उस ध्रुव को पता चला उस सब हल्ला के बारे में, तो दौड़ता हुआ आया। फिर हम बताया उसे कि कहाँ खामी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ससुर ध्रुव का दिमाग भी भक्क से उड़ गया। हमसे बोला कि हम तो कभी सोचे ही नहीं इस बारे में, ध्यान ही नहीं गया इस ओर। हमारा धन्यवाद करने लगा कि हमने उसकी आंखें खोल दी, और हमारी मिन्नतें करने लगा कि हम कमांडो फोर्स ज्वाइन करके को कमांडो बनकर कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का जिम्मा संभाल लें। हमने सीधा मना कर दिया कि पहले जो अव्यवस्था यहाँ फैला रखी है उसे ठीक कर लो, फिर हमारे पास आना। लेकिन मान ही नहीं रहा था, पैरों में पड़ गया। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाए हम। धड़ाक! अरे मोरी मैया! स्क्रीच! जल्दी करो, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जो भी रास्ते में आए उसे रास्ते का हिस्सा बनाकर रौंद दो उस रास्ते को। ए, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। रट रट रट, रुक जाओ वरना कुछ नहीं। मैडम, एक इमरजेंसी है। इस हॉस्पिटल का सबसे एक्सपीरियंस और बेहतरीन डॉक्टर कौन है? नाम, फ्लोर, कमरा नंबर, जल्दी। कोई होशियारी नहीं, वरना इसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में एक बॉडी और बढ़ जाएगी। तो बिना समय गंवाए बोलना स्टार्ट कर दो, जल्दी। डॉक्टर N.K. मिश्रा, थर्ड थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 13। लेकिन वे अभी ओटी में होंगे। ओटी में हो या टोटी में, जहाँ भी होंगे वहाँ से उन्हें निकाल ही लेंगे हम। चलो। सुन जगह, डॉक्टर साहब उनके सहयोगियों को पूरे एहतियात के साथ बाहर ले चल। अगले कुछ दिनों के लिए यह सभी हमारे मेहमान हैं। इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना। तब तक मैं दवाई घर की सारी दवाइयाँ कंटेनर में लोड करके लाता हूँ। क्या पता डॉक्टर साहब को किस दवाई की कब ज़रूरत पड़ जाए। सही कहा ना डॉक्टर साहब? या डॉक्टर के साथ दवाइयों का पूरा स्टोर साथ में ले जाने की क्या ज़रूरत है? दवाइयाँ तो बाद में भी ले सकते हैं। मत भूल के हनुमान जी भी जब संजीवनी लेने गए थे तो पूरा पर्वत उठा ले गए थे। हमें क्या पता कौन सी दवाई किस काम की है, और फिर दवाइयाँ बाद में लेना रिस्की काम है। दवाइयाँ लेने में कैसा रिस्क? अव्वल तो इन डॉक्टर्स की लिखाई केमिस्ट के अलावा किसी को समझ नहीं आती। क्या पता प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर पुलिस को कोई सीक्रेट मैसेज लिख कर दे दिया तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे ना। बात तो ठीक है, लेकिन डेमो भाई हमें यमदूत बता रहे हैं, पर असल यमदूत तो वह है जिसके डर से हमें ये सारा ड्रामा करना पड़ रहा है। वह आ गया तो फिर हमारा जेल का टिकट पक्का है। नाम मत ले उस मनहूस का। उसका नाम लेने भर से बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इसलिए तो नाम नहीं लिया। तू उसके बारे में सोच भी मत यार। पता नहीं कौन सा जादू या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वह। इधर उसके बारे में सोचा नहीं कि फट से हाजिर हो जाता है। पता नहीं इंसान है या शैतान। तूने कुछ सुना? हाँ, लगा जैसे पीछे से कोई तेज़ी से गुजरा है, लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा। लेकिन वह सरसराहट कोई भ्रम नहीं थी, मैं अभी भी उसे महसूस कर सकता हूँ। कहीं तू वही तो नहीं सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? तू हमेशा बुरा ही सोचता है, इसलिए मुझे नहीं सोचना जो तू सोच रहा है। पर मैंने तुझे कहा था ना, तू उसके बारे में सोच भी मत। अगर तेरी सोच सच हो गई तो? सोच सच हुई तो उसका अंजाम भी सच ही होगा। फटाफट हाथ चलाओ, ज़्यादा देर बाहर रहना रिस्की है। हम। इस घटना की खबर अभी तक आग की तरह फैल गई होगी। देर सवेर हमारा स्वागत करने के लिए पुलिस आती होगी, लेकिन पुलिस से ज़्यादा खतरनाक राजनगर में ध्रुव और उसकी कमांडो फोर्स है। उनका यहाँ आना मतलब सारा प्लान चौपट। ऐसा प्लान बनाते ही क्यों जिसके चौपट होने का डर हो। बनाओ तो फूल प्रूफ, वरना मत बनाओ।
और राजनगर पुलिस ध्रुव और कमांडो फोर्स के बारे में सोचकर तुम्हारा ये हाल है, तो फिर मुझे देखकर तुम्हारा हाल क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो तुम यहाँ असंभव, असंभव को संभव ही करना ही काम है। डोगा का फटाक। तू यहाँ आ गया है, तू यहाँ आ तो गया है डोगा, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि तेरा मुंबई वापसी का वेटिंग टिकट कैंसिल हो चुका है। भून डालो इसे। डोगा कोई बारिश के मौसम में मिलने वाला भुट्टा नहीं है जो तुम उसे भून डालोगे। फट फट फटाक, थड़ फट थड़ाक। क्या था ये? ऐसे लगा जैसे ब्रेकिंग बॉल टकरा गई हो। ब्रेकिंग बॉल ही समझ लो, और इस ब्रेकिंग बॉल का नाम है डिमोलिशर। क्या भला है ये डिमोलिशर? ये तो जैसे आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम की तरह सीन में आ गया। लेकिन अब आ ही गया है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही होगा, वरना ये मुझे अनसॉल्वेबल मिस्ट्री बनाकर छोड़ेगा। तर 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 तर। बेकार है तेरी कोशिश मेरे आर्मर के सामने। ठीक है, तो सबसे पहले तेरे आर्मर का बंदोबस्त करता हूँ। था उफ, धड़ाक। लगता है डिमोलिशर मुझे डिमोलिश करके ही, अरे शायद इससे काम बन सकता है। ना ना डेमो भैया ना, तुम्हें गले लगाने जितना प्यार ना उमड़ रहा मेरे दिल में, पर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति उमड़ते प्यार को ज़रा ठीक से तो जाहिर करो। थोड़े जज्बात तो दिखाओ, जरा आंसू तो बहाओ। आओ, इसमें तुम्हारी मदद मैं कर दूँ। आंखों की सफाई तो हो गई, ज़रा तुम्हारे आर्मर में लगे हुए जंग को भी साफ कर लेते हैं। या मेरी आंखें, पानी पानी। डोगा के आगे बड़े बड़े पानी मांगने लगते हैं, तुम तो फिर नाम के ही डिमोलिशर हो। पानी तो तुम्हें मिलने, ज़रा तुम्हें तुम्हारी मदद खुद करनी होगी। आगे तुम खुद समझदार हो। तुम तो वाकई समझदार निकले, शाबाश। सही कहते हैं, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता हो। आर्मर उतार कर अपनी थोड़ी सी मदद तो तुमने कर ही ली है, बाकी की मदद करने के लिए ही भगवान ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है। बेशक ये राजनगर है, लेकिन ये मत समझना कि डोगा यहाँ के नियमों से बन जाएगा। डोगा जहाँ जाता है वहाँ उसके नियम चलते हैं, इसलिए डोगा से मुंबई कहीं नहीं। डोगा जहाँ है, डोगा का बाप है। और एक बाप का फर्ज होता है हद पार करने वाले बिगड़ैल बच्चों को सजा देना। काश तुम लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए आज की रात न चुनी होती। बूम बूम। और काश तुमने राजनगर में आने के लिए आज की रात न चुनी होती। शक शक शक। ये ड्रोन्स अचानक से कहाँ से आ गए? डिमोलिशर के साथियों को कहाँ उड़ा ली जा रहा है? अब किसकी मौत आई है जो डोगा का रास्ता काटने आ गया? मौत तो शायद तेरी आई है डोगा, जो तू खुद कटने के लिए राजनगर में आ गया। ये तो 10 लोहे के दारोगा, ये तो उस लोहे के दारोगा की स्पेशल कार है। तुम? हाँ, मैं मिस्टर फरार, और तुम गिरफ्तार किए जाते हो डोगा। क्या बकवास है? क्या राजनगर की पुलिस है, इसके रखवाले इतने निकम्मे हो गए हैं कि अपराधी यहाँ पुलिस का काम करने लगे हैं? कानून की नज़र में तो तुम भी एक अपराधी ही हो, और तुम्हें भी तो खुशफहमी है कि तुम कानून तोड़कर करते हो कानून की हिफाजत। तुम भी हमारे ही भाई बंधु होगा, मानो या ना मानो। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ दूंगा मैं तुम्हारा। तुम्हें नर्क के दौर तक छोड़ कर आऊँगा। चिम चिम चिम। मैंने फ़िलहाल नरक ना जाने की प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसे एक्सपायर होने में भी सालों लगेंगे, लेकिन तुम्हारी आज़ादी का टॉपअप ख़त्म हो चुका है डोगा, और फिलहाल तुम्हें यह रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहा था ना तुमने, राजनगर आकर गलती कर दी है। अब तुम यूं ही बेबस पड़े अपने गिरफ्तार होने का इंतज़ार करो। मैं चला अपने भाई बंधुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने। और हाँ, एक बात और, ये आज़ाद होने की कोशिश करने वालों को बहुत तेज झटके देती है। या कमाल कर दिया तुमने। सोना है डोगा कभी चीखता नहीं, लेकिन तुमने तो इसके अलग से भी चीखने को उगलवा दी। कमाल करना खूबी नहीं, शौक है मेरा। अब तुम भी एक कमाल करो, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से फरार हो जाओ। ज़्यादा देर यहाँ रुकना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील की स्पेशल कार तुम्हारे पास कैसे? तुम भूल रहे हो, मिस्टर फरार हूँ मैं। पुलिस की नाक के नीचे से निकल जाना खेल है मेरे लिए। और जब वह नाक इंस्पेक्टर स्टील की हो तो ना सिर्फ उसकी नाक के नीचे से निकलना, बल्कि उसकी नाक कटवाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। नहीं समझे? अब समझ जाओगे। मिस्टर फरार, इंस्पेक्टर स्टील की कार लेकर फरार। ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जो मैं बात से ही गुजर रहा था। अब जल्दी अपने ठिकाने का पता बताओ, ताकि तुम्हें वहाँ सुरक्षित छोड़कर मैं हो जाऊँ कुछ दिनों के लिए राजनगर से फरार। पर तुमने हमें बचाया क्यों? और मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ? तुम्हारे साथी आज़ाद पंछी की तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ रहे होंगे, बशर्ते कि ऊंचाई के डर से बेहोश ना हो गए हों। और तुम्हें बचाने का कारण प्योर बिजनेस है माय फ्रेंड। बिजनेस? मैं कुछ समझा नहीं।
नारका जेल ब्रेकआउट के बाद जिस तरह से धरपकड़ हुई है, उसके बाद ना सिर्फ जेल से फरार क्रिमिनल्स बल्कि आज़ाद घूम रहे क्रिमिनल्स भी जेल पहुंच गए या फिर अंडरग्राउंड हो गए, जिस कारण अचानक से क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की भारी कमी हो गई है और उनके लिए अपना संगठन चलाना मुश्किल हो गया। पुलिस और कमांडो फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अचानक से राजनगर से लापता हुए दोनों सुपर हीरो यानी सुपर कमांडो ध्रुव और राजनगर का वह सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील भी वापस आ गया। यहाँ तक कि ब्रह्मांड रक्षकों की भी नज़रें इस वक्त राजनगर पर ही टिकी हुई हैं। तो ऐसे में सबसे सेफ गेम तो यही था कि बचे हुए भाई बंधुओं को सेफ गार्ड किया जाए। अब तुम लोगों ने बाहर निकल कर खुद ही मुसीबत मोल ले ली, तो तुम्हें बचाने के लिए तो मुझे आना ही था। आखिर क्राइम सिंडिकेट ने मुझे तुम लोगों का रक्षक बनने की भारी फीस जो चुकाई है। अब जल्दी से अपने ठिकाने का पता बताओ ताकि मैं तुम्हारे साथियों को भी यहाँ बुलाकर अपने फ़र्ज़ को पूरा कर सकूँ। एवेंडन मिल, राजनगर, वर्तमान। तो ये है तुम लोगों के छिपने की जगह। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे करीब 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये सब नारका जेल से फरार वह मुजरिम है जो ब्रेकआउट के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच गए थे। ओह माय गॉड, ये कौन है डेमो, और तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें पता है ना, पुलिस पागल कुत्तों की तरह हमको ढूंढ रही है। ऐसे में उनको भनक भी लग गई तो क्या होगा? डरो मत साथियों, ये दुश्मन नहीं है। इसने हमें डोगा से बचाया, और कह सकते हो ध्रुव पुलिस से भी। डोगा से? तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पर है। डोगा राजनगर में क्या करने आ गया? मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सवाल करता। लेकिन आंखों देखो को झूठे भी तो नहीं कह सकते। ढोगा? ये यहाँ कैसे? इसे तो तुमने बेबस कर दिया था। सही है, तुम वही कह रहे हो, डिमोलिशर जो तुमने देखा था। लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी धोखा निकल जाता है। थाड़ फरार, इसका इसका मतलब कि तुम इसका इसके साथ मिले हुए? गलत। ना ये मेरे साथ मिला हुआ है ना मैं इसके साथ, क्योंकि कड़ाक छनाक, जो पहले से ही साथी हों उनके, उन्हें एक दूसरे के साथ मिली भगत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुपर कमांडो ध्रुव, तो हमारे ठिकाने तक पहुंचने के लिए ये जाल बिछाया था तुम लोगों ने, और जिसमें तुम लोग चूहों की तरफ फंस गए। जिन बिलों में छिपे बैठे थे वहीं छिपे रहते तो बेहतर होता। अब बाहर निकले हो तो चूहेदानी में तो फंसोगी। जिन्हें तो चूहा समझ रहा है वह असल में भेड़िया हैं। शिकार करने निकले हैं, और भेड़िया कभी भी शिकार के बिना लौटते नहीं हैं। निर्भर करता है कि खुद को भेड़िए समझने वाले असल में गीदड़ तो नहीं था। जल्दी। वेल्डन पीटर, रेणु, करीम, तुम लोगों के बिना ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमेशा की तरह ही तुम सभी पर मुझे और पूरी कमांडो फोर्स को गर्व है। थैंक यू कैप्टन, तुमने कमाल कर दिया ध्रुव। एक ही झटके में सारे के सारे फरार मुजरिम पकड़ में आ गए। हम हफ्तों से इनको ढूंढ रहे थे, पर कमाल अकेले मेरा नहीं, कमांडो फोर्स के कैडेट्स और श्वेता के बनाए गए मार्फर सूट का भी है। उसी की वजह से हम अपराधियों की नज़रों में धूल झोंकने में कामयाब हुए। बेशक ये टीम एफर्ट था, लेकिन योजना तो तुम्हारी ही थी, और क्या शानदार योजना थी। तुम और तुम्हारी पूरी कमांडो फोर्स सभी बधाई के पात्र हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। कानून की मदद करने में हमें खुशी होती है। मुझे खुशी है कि ब्रेकआउट में फरार कई मुजरिम अब कानून की गिरफ्त में, लेकिन आज पकड़े गए मुजरिम आखिरी नहीं है इंस्पेक्टर। अभी भी बहुत से मुजरिम फरारी पर हैं, और वे लोग धीरे धीरे ही हमारी पकड़ में आएंगे। लेकिन जिन लोगों की खोज में ये सब ड्रामा किया था, वे लोग अभी भी हमारी पहुंच से दूर हैं। न जाने कहाँ छिपकर बैठ गए चुम्बा, वामन, धनीराज और डॉक्टर वायरस। पढ़ें सिटी विदाउट अ हीरो श्रृंखला, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अनजान समय और स्थान। बूम। शक्ति, शक्ति उठो, शक्ति आंखें खोलो। डोंट पैनिक, वह ठीक हो जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, इसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। मेडिक टीम को कांटेक्ट करो फ़ौरन। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता अब कोई भी मेडिक टीम शक्ति को ठीक कर पाएगी। शक्ति? नो, रोबो। बेकार कोशिश करना छोड़ दे नागराज, तू मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि रोबो अन भम परमाणु, और जिस चीज़ पर तेरा हक नहीं उसे तू अपने पास नहीं रख सकता। आज अपनी हद पार कर गया तू रोबो। तुझे जिंदा रहने का हकदार, तू जिंदा रहने का हकदार नहीं है। तेरी जान पर अब मेरी तेरा नहीं मेरा हक है, जिसे मैं तुझसे लेकर रहूँगा। क्रोध यानी कि गुस्सा इंसान का सबसे प्रबल शत्रु है। अनियंत्रित क्रोध इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। लेकिन केवल क्रोध ही नहीं, दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें यदि नियंत्रित ना किया जाए तो वे पतन का कारक बनती हैं। जैसे तुझे शक्ति प्रदान करने वाली इस बेल्ट में लगे परमाणु रिएक्टर में होने वाले चेन रिएक्शन का यदि नियंत्रित ना किया जाए तो बड़ा वह तेरे पतन का कारण बन सकता है। आर्केड हाइट्स, राजनगर, वर्तमान। अरे ये टीवी ऑन कैसे है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं टीवी ऑफ करके ही बाहर गया था। क्या मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ? उम्र के शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है।
अरे पावर सप्लाई तो आ रही है, फिर लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही? खट खड़क खड़क। कौन है वहाँ? कौन हो तुम? ओह मिस्टर माधवन, आ गए आप? आपका ही तो इंतज़ार कर रहा था। आइए, चाय भी तैयार है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका फ़ैन हूँ, दरवाजे से अंदर आए और चाय बना रहा हूँ। ज़्यादा होशियार मत बनो, सीधे सीधे जवाब दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, या फिर ध्रुव को। पुलिस से ज़्यादा तो ध्रुव पर भरोसा होगा ना आपको, मिस्टर माधवन। अरे घबराइए नहीं, मैंने कहा ना कि मैं आपका फ़ैन हूँ। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, आपके लिए चाय भी तैयार कर रखी है मैंने, आपकी पसंदीदा। जानता हूँ आपको चाय एकदम कड़क और मसालेदार चाहिए होती है। आपकी पसंद का पूरा ध्यान रखा है मैंने। आखिर आपका जन्मदिन जो है आज। वैसे बुरा लगता होगा ना, इतने बड़े घर में अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन मनाना। दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के परिवारों में खुशियाँ भरने का काम करने में निकाल दी, मैं खुद अपना परिवार नहीं बसा सका। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम हो कौन? ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? अगर तुम चाहते क्या हो? मैं जो चाहता हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते, मिस्टर माधवन। हालांकि आपने एक बार कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आपकी कोशिश ने मुझे वह सब कुछ दे दिया जो मैं नहीं चाहता था। पर खैर, अभी आप ये चाय लीजिए। लीजिए मिस्टर माधवन। तुम ये पहेलियों में बात क्यों करो, सीधे सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं सीधे मुद्दे पर आ गया तो आपकी और मेरी मुलाकात छोटी रह जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपसे मेरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात मेरी पहली मुलाकात की तरह छोटी और बेमतलब की हो। अरे ये क्या, आप तो चाय पी ही नहीं रहे? अच्छा चलिए, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। उसे सुनते हुए आप चाय का लुत्फ़ उठाइए। कुछ साल पहले शहर के पास एक सर्कस लगा हुआ था। उस सर्कस में अचानक आग लग गई। सब कुछ तबाह हो गया। क्या जानवर, क्या इंसान। हर कोई उस भयानक आग के दावानल में राख बन गया। कोई नहीं बचा सिवाय एक इंसान के। जानते हैं आप वह इकलौता इंसान कौन है? आखिर बताते क्यों नहीं, क्या चाहते हो तुम मुझसे? गलत जवाब। वह था एक अनाथ बच्चा जिसे शहर ने अपनाया, पलकों पर बैठाया, अपना हीरो बनाया। लेकिन उसने शहर को क्या दिया? बस बहुत हुआ। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। आपने मुझे निराश किया मिस्टर माधवन। मुझे लगा था कि आप मेरी कहानी सुनकर खुश होंगे और इस कहानी का सार समझेंगे। लेकिन आप भी बाकी राजनगर वालों की तरह निकले जो अपने हीरो के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। खैर, ऐसे में मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, तो चलता हूँ। आपने चाय पीकर बताई नहीं कि कैसी लगी। छनाक। ओह गुस्सा। आपका गुस्सा जायज़ है। लेकिन गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है कि इतनी मेहनत से बनाई मेरी चाय आपने पी ही नहीं। अपने घर आए मेहमान से ऐसे पेश आना सही नहीं। उसे पता चलेगा तो। निकल जाओ मेरे। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर माधवन, और खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। जीएस माधवन, पीप 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 पीप। ध्रुव, ऋचा बोल रही हूँ। कमांडो हेडक्वार्टर्स कॉल किया था तो पता चलो तुम वहाँ नहीं हो। तुम इस समय कहाँ हो? हाँ ऋचा, मैं माधवन सर से मिलने आया। आज उनका जन्मदिन है। मैं हर साल उन्हें उनसे ऑर्फनेज में मिलता हूँ, पर इस बार। खैर ये सब छोड़ो, तुम कहो क्या हुआ? तुम हड़बड़ाई क्यों लग रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, फ़ौरन सिटी हॉस्पिटल पहुँचो। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, पर बताओ तो सही क्या बात है। अक्षिता। ध्रुव, अक्षिता को लेकर एक बुरी खबर है। क्या? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थ एंड डिमाइस डे, मिस्टर माधवन। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अनजान समय और स्थान। और तेरे पतन का कारण न तेरे अपराध होंगे और न तेरा क्रोध। तेरे पतन का कारण बनूंगा मैं। अपने दोस्तों की जान अपनी आंखों के सामने जाती देखकर भी तुझे अकल नहीं आई, कीड़े। अरे जिसके सामने वह देव शक्ति धारक ढक शक्ति न ठहर सकी, उसके सामने भला तेरी क्या बिसात। तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है नागराज। खैर, इसमें तेरा दोष नहीं। तुम सभी तथाकथित महानायकों का विनाश काल चक्र के इसी भाग में होना है, मेरे हाथों। तभी तो मुझे हराने की नाकाम कोशिश कर रहे हो तुम लोग। जिसने भी कहा है सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तूने ठीक कहा रोबो। शायद तुझसे पार पाना मेरे वश में नहीं, क्योंकि तेरी मेरी बराबरी नहीं। लेकिन यदि तुझसे पार पाने की शर्त यही है कि मुझे तेरी बराबरी करनी होगी, तो मैं यह शर्त ज़रूर पूरी करूँगा। शर्त तो पूरी कर दी तूने, लेकिन क्या फ़ायदा। इस शर्त के साथ तेरी उम्र भी यहीं पूरी होती है। उम्र तो पूरी हो चुकी है रोबो, लेकिन मेरी नहीं, तेरी। था। तूने भी कुछ देर पहले कहा था ना रोबो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसने भी कहा बेवजह नहीं कहा। तेरे काल नहीं तुझे शक्ति को पाने और उसका दुरुपयोग करने को प्रेरित किया है। यदि तूने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया होता तो शायद तू कुछ साल और जी लेता। लेकिन आज तेरा अंत यहीं होगा, मेरे हाथों। भम। इंसान ही जान ना लेने की मेरी शपथ अगर आज टूटती भी है तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि तू इंसान नहीं है।
तुझे मार कर भी मेरी शपथ टूटेगी नहीं। तो जैसे मानवता और सच्चाई के रक्षक को मारने की बातें शोभा नहीं देती नागराज। अपने माथे पर एक खून का कलंक लेकर कैसे जी सकेगा तू? तेरी छवि धूमिल हो जाएगी, लोग थू थू करेंगे तुझ पर। मानवता का रक्षक नागराज, शरीर में असंख्य नाग रखने वाला प्राणी नागराज, दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी प्राणी नागराज, जिसके शरीर में दुनिया या शायद ब्रह्मांड का तीव्रतम विष बसता है, जो पलक झपकते ही पत्थर तक को पानी बना दे। लेकिन क्या कभी सोचा है तूने कि तेरा खुद का जहर तेरे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा? मैं शर्ट लगा कर कह सकता हूँ कि तूने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, तो इस बारे में अब कभी सोच नहीं पाएगा। ये असंभव है। बिल्कुल संभव है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी नहीं। फच। अजय, अक्षय हो चुका हूं मैं। ब्रह्मांड की कोई शक्ति मेरे सामने ठहरने का साहस नहीं कर सकती। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है मेरा ये रूप, लेकिन अधूरा है मेरा वह स्वरूप जब तक जीवित है इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक माने जाने वाले हथियार को अपनी शक्ति समझने वाला ये शख्स, सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन इस मान्यता के साथ यह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ध्रुव। सिटी हॉस्पिटल, राजनगर, वर्तमान। क्या हुआ ऋचा? क्या हुआ अक्षिता को? सब ठीक तो है? अक्षिता अपने बेड पर नहीं है ध्रुव। क्या? क्या मतलब बेड पर नहीं है? चलना फिरना तो दूर, वह तो उठ भी नहीं। ओह, यानी उसे होश आ गया। शुक्र है भगवान का कि उसे होश आ गया। इतने महीनों से एक बोझ जो दिल और दिमाग पर छाया हुआ था, वह आखिरकार हट जाएगा। मैं अक्षिता की माँ से नज़र मिला पाऊंगा। बोझ सिर से हटा नहीं है ध्रुव, बल्कि बढ़ गया है। क्या मतलब? अक्षिता को होश आ गया है तो ये तो खुशी की बात है भी और नहीं भी। तुम ये पहेलियों में बात करना बंद करो ऋचा। सीधे सीधे कहो ना बात क्या है। बात अगर सीधी होती तो मैं भी सीधी तरह से ही कहती, लेकिन ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि ये बात वाकई हुई है। चलो अपनी आंखों आंखों से देख लो। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ है यहाँ पर? अक्षता कहाँ है? अक्षता कहाँ है ये किसी को नहीं पता ध्रुव। मैं भी जब यहाँ आई तब अक्षता मुझे यहाँ नहीं मिली। मैं इस रास्ते से ही गुजर रही थी तो सोचा अक्षता को देखती हुई जाऊंगी। मैं रिसेप्शन पर विजिटर्स एंट्री कर रही थी कि अचानक से ऊपर से काफ़ी शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ गार्ड वार्ड बॉयज़ और डॉक्टर्स ऊपर की ओर भागे, मैं भी उनके साथ पीछे भागी। और जब वह यहाँ पहुंची तो एक जूनियर डॉक्टर और दो नर्स गंभीर रूप से घायल अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। घायल अवस्था में? क्यों? कैसे? किसने किया उन्हें घायल? और अक्षिता, क्या वह भी? नहीं ध्रुव, जब मैं यहाँ पहुंची तो वह यहाँ पर नहीं थी। न जाने कहाँ पर और किस हाल में होगी इस समय अक्षिता। क्रमशः आगामी भाग, आउटरेज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की आगामी कॉमिक्स आउटरेज में। तब तक के लिए धन्यवाद।